कमी हम में नहीं, कमी मुआशरे में है, कमी मुआशरे की सोच में है, कमी एक्सेप्टेंस में है, कमी हमारे इदारों में है और इसी कमी को हम लोग अपने अवेयरनेस के थ्रू दूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर शहजाद। अलॉन्ग विद मी आज मेरी बहुत खूबसूरत सी गेस्ट हैं अबाना। अबाना कैसी हैं आप? शुक्रिया नाम का बिल्कुल ठीक। अच्छा अबाना, मुझे बताएं कि आप कनेड कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में BS पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। वाई पॉलिटिकल साइंस? क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जी। मैंने 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था जब मेरा एडमिशन हुआ था। तो उसमें एक इंटरनेशनल रिलेशंस था, एक पॉलिटिकल साइंस था और तीसरा एजुकेशन था, और मेरा एजुकेशन में हुआ था। मैंने स्पेशली जाकर रिक्वेस्ट करके सब लोगों के मना करने के बाद भी मैं चेंज करवाया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, और मुझे लगता है जो हमें जिसमें इंटरेस्ट हो वो हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस क्या कोई आगे सियासत में आने का तो कोई नई पार्टी तो नहीं लॉन्च करने लगी आप? नहीं जो है, अगर ऑफर मिली एक स्पेसिफिक में से तो उसी को ज्वाइन करूँगी। अदरवाइज एंकरिंग मुझे शौक है एंकर बनने का। इमरान रियाज मेरी इंस्पिरेशन है, उन जैसा बनना है। ज़बरदस्त हो गया। तो अब आना, मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं कि व्हाट इज़ एक्चुअली पॉलिटिक्स? क्या होती है, किसके लिए होती है, क्यों होती है और क्यों ज़रूरी है? पॉलिटिक्स कंट्री को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स। अच्छा अबाना, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं। मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जितनी सियासी पार्टियां हैं उनके किसी के भी एजेंडे में, पार्टी एजेंडा में स्पेशल पर्सन्स नहीं हैं। हालांकि आप इसमें मेरे साथ एग्री करेंगी कि हमारी कौमी असम्बली, हमारी सूबाई असम्बली में अभी तक कोई भी एक स्पेशल पर्सन नहीं है। हाँ ये रियलिटी है, और ये कभी कभी मुझे निगलेक्ट भी फील होता है कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम भी इस मुल्क के उतने ही शहरी हैं जितने बाकी लोग हैं, और हमें भी वही सारे राइट्स हमारा मुल्क का जो कानून है वो देता है कि हम लोग भी एक आम शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आपकी वैसे पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो हैं, पॉलिटिकल इंस्पायरेशंस जो हैं, वो आप जिस इलाके से बिलोंग करते हो किसके साथ? अपने इलाके से तो पता नहीं, आपको पता होगा बलूचिस्तान में कभी भी आज तक इतनी वहाँ पर जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर आज तक जब से पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली है वहाँ पर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट नहीं बनी। पार्टीज़ मिलकर बनाती हैं और फिर हर पार्टी का अपना अपना लाइक होता है, उनको किसी तरह से काम करने, किसी को इस वजह से बलूचिस्तान कभी ग्रो नहीं कर पाया। तो उस साइड से तो मुझे इतना है भी नहीं, और मैं उस पॉलिटिक्स को इतना देखती भी नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि वो वहाँ पर सिर्फ ना ख़ानदानी पॉलिटिक्स हो रही है, लाइक वडेरा सिस्टम वगैरह है। तो सही है। अच्छा अबाना, मुझे ये बताएं आप कि आप अगर आगे सियासत में आती हैं तो क्या करना चाहती हैं या करना चाहेंगी? या चले सवाल थोड़ा सा बदलता हूँ, अगर आप इस मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाती हैं तो क्या करेंगी वो पहला काम जिससे ये मुल्क ठीक हो जाए? पहली तो बात ये है कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि मैं कभी वज़ीर आज़म बनूंगी। दूसरी की बात, इस पाकिस्तान को ठीक करने के लिए हमें करप्शन को निकालना होगा, और आई थिंक वो पहले अगर हम अपने इदारों से स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो लाइक मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरह जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे करप्शन ख़त्म की जा सके। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी आर्गुमेंटेटिव, दे आर वेरी वेरी लॉजिकल। आप भी इसी तरह अपनी क्लासरूम में, अपने इसके अलावा जब अपनी कम्युनिटी में बैठती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठती हैं, तो क्या बहसों मुबाहिसा चलता रहता है? हाँ बिल्कुल, और मैं इसमें बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हमारी क्लास में तो अक्सर हो जाता है, मतलब अगर हमारी कोई पॉलिटिक्स की क्लास है, स्पेशली मैम जैनब की जब क्लास होती थी तो अक्सर कभी हम मारिम बलोच को लेकर बैठ जाते थे, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लाइक कभी किसी पार्टी को। तो माना अभी जो मुल्की हालात चल रहे हैं, अगर आपका तज्जिया उस पर लिया जाए तो क्या ठीक चल रहे हैं हालात, या क्या चीज़ बेहतर हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाइक हम अपनी कंट्री के साथ या तो इस्लामी जमहूरी लगाना हटा, मतलब ना लगाएं उसे, सिर्फ पाकिस्तान कहें, या तो फिर हम पूरा डेमोक्रेसी की साइड चले जाएं, क्योंकि इस
टाइम की सिचुएशन में हम डिक्टेटरशिप को फॉलो करें, डेमोक्रेसी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसी अबाना, आपकी तो बड़ी गहरी जो है वो सियासी नज़र है। तो अबाना, आप अपनी ज़िंदगी से अब तक जो गुजार ली है कितनी सेटिस्फाई हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं अपनी ज़िंदगी से इतना सेटिस्फाई हूँ कि जब भी जो कुछ भी मांगा, जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी खुदा से रिक्वेस्ट की चाहिए वो हमेशा मिला। तो वो इंसान कितना ही सेटिस्फाई होगा, जिसने जो इमेजिन किया उसको वो मिल गया। तो और इसके अलावा मेरे गोल्स यही हैं कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है और बिजनेस वूमन बनना है और एंकरिंग करनी है, बस ये। बिजनेस वुमेन, कोई सोचा है कि किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो, या पाकिस्तान में आजकल कोई ट्रेंड है क्या है बिजनेस में? कोई ये ई बिजनेसेस हैं, वर्चुअल मार्केट्स हैं, क्या है कुछ ऐसा मुझे वैसा? लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ग्रो कर रहा है वो फूड बिजनेस है। लाइक आप किसी भी तरफ चले जाओ, ये KPK वाली साइड पे चले जाओ या बाकी कराची, इवन दैट लाहौर खुद बिजनेस फूड बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में हुआ तो हम रेस्टोरेंट्स वगैरह। चले, वी विल प्रे फॉर यू अबाना के अनकरीब आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट बने, उसकी ब्रांचेज हों और मैं वहाँ पे आऊँ और खूब सारा खाना खाऊँ, बिल भी ना दूँ। लेकिन वी विल विश इट कि आप भी इसी तरह आगे फलें फूलें, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हों, और इसी तरह हम आपकी भी स्टोरी एक दिन सक्सेस स्टोरी के नाम पे सुना रहे हों कि ये एक अबाना थी एंड नाउ शी इज़ माशाल्लाह मिलियनेयर, बिलियनेयर, और खुदाबंद आपको मिलियनेयर बिलियनेयर करे। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने अबाना की गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा लर्निंग ली होगी कि आप देखें कि एक बज़ाहिर कमी के साथ दिखने वाली इंसान कितनी खूबसूरत है और उसके अंदर कितनी ज़्यादा सलाहियतें हैं और उसके अंदर वो बसीरत से भरी हुई खातून है। अबाना, आपका स्पेशल टीवी को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नए वीडियो में, तब तक